दो रेलगाड़ियां क्रमशः पी और क्यू से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे मिलती है तब ये पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है? देखो ये पी और क्यू दो स्टेशन है। अब आगे क्या बोला है कि दो रेलगाड़ियां पी और क्यू से चलना शुरू करती हैं विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। इसकी स्पीड 40 मान ली और इसकी 50 मान ली है। जब वे मिलते हैं तो पहली रेलगाड़ी दूसरी से 100 किलोमीटर अधिक तय कर चुकी होती है। तो देखो ये कहीं रास्ते में मिलेंगी, मान लो कि यहाँ पे मिलेंगी, तो जो ये वाली, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी कम है, तो ये वाली जो जब मिलेंगी आपस में ये वाली ट्रेन, तो ये वाली जो ट्रेन है इससे थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेगी। वही दिया हुआ है कि जब वे मिलती हैं तो पहली रेलगाड़ी दूसरी से 100 किलोमीटर अधिक तय कर चुकी है। तो देखो इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 50 जाती है और ये वाली ट्रेन 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है। तो अगर देखें तो ये वाली ट्रेन 1 घंटे में कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है उससे? 10 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 100 किलोमीटर अधिक तय कर चुकी है। तो देखो अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर तय किया हुआ होगा तो 100 किलोमीटर कितने घंटों में तय किया उसने? 10 घंटे में। मतलब ये वाली ट्रेन जब 10 घंटे चली होगी तब उसने इस वाली ट्रेन से 100 किलोमीटर अधिक तय किया है। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली ट्रेन भी 10 घंटे चली है और ये वाली ट्रेन भी 10 घंटे चली हुई है। तो हमसे क्या पूछा है? पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है? देखो इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 50 जाती है। अभी हमने निकाला है कि दोनों ट्रेनें कितने घंटे चली हैं? 10-10 घंटे चली हैं। अगर ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करती है तो 10 घंटे में कितना कवर कर लिया होगा? 500 किलोमीटर। और ये वाली ट्रेन 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर करती है तो इसने 10 घंटे में कितना कवर कर लिया होगा? 400 किलोमीटर। तो ये पूछा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है? 500 प्लस 400, तो 900 किलोमीटर जो है इसका आंसर होगा। इसमें लास्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 110 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर पर आवर की गति से बी की ओर चलती है, और दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से चलना शुरू करती है और 25 किलोमीटर पर आवर की गति से ए की ओर चलती है। तो वे किस समय आपस में मिलेंगी? तो क्या सबसे पहले क्या बोला है? एक ए और बी जो दो स्टेशन है वो सीधी रेखा में 110 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये बना लिया हमने दूरी। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, और दूसरी ट्रेन जो है वो सुबह 8 बजे चलती है बी से और ए की तरफ चलना शुरू करती है और उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। तो बोला है कि अब देखो जब चल रही है तो रास्ते में कहीं मिलेंगी, तो वही पूछा है वे कितने बजे आपस में मिलेंगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना होता है? जैसे ये 7 बजे चल रही है, ये 8 बजे चल रही है, ये वाली ट्रेन जो है 1 घंटा पहले चल रही है तो इसको 1 घंटा पहले चला देते। देखो इस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो कितना जाती है? 20 किलोमीटर। तो 7 से 8 बजे तक ये 20 किलोमीटर जाएगी। तो देखो 110 में से इसने 7 से 8 बजे तक कवर कर लिया था 110 में से 20 किलोमीटर, तो बाकी डिस्टेंस कितना बच गया कवर करने के लिए? 90 किलोमीटर। अब 8 बजे ये भी यहाँ पे पहुंच गई और ये भी यहाँ से चलना शुरू करती है, तो जब दोनों ही ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। अब देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस कितना बचा है कवर करने के लिए? 90 किलोमीटर। और किस स्पीड से तय करेंगे वो? ये 20 है और इस साइड को 25 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी। तो 20 प्लस 25 कितने हो गए? 45 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हमारे पास टाइम आ गया 2 घंटे। मतलब ये 2 घंटे जो है ये कितने बजे के बाद काउंट करेंगे हम? 8 बजे के बाद काउंट करेंगे, क्योंकि 90 का डिस्टेंस जो है वो 8 बजे के बाद बचा है। तो 8 बजने के बाद 2 घंटे और लगेंगे उनको आपस में मिलने के लिए। तो वो कितने बजे मिलेंगी? सुबह के 10 बजे। इसमें सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो स्टेशन हैं जो 390 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन सुबह 10 बजे ए से चलती है और 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बी की ओर चलती है, और एक और ट्रेन सुबह 11 बजे बी से चलती है और 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ए की ओर चलती है। तो वे किस समय आपस में मिलेंगी? तो देखो सबसे पहले डिस्टेंस कितना दिया है, दूरी कितनी दी है? 390 किलोमीटर। ए से लेकर स्टेशन बी तक की दूरी है 390 किलोमीटर। अब आगे क्या बोला है? एक ट्रेन सुबह 10 बजे ए से चलती है विद स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन जो है वो सुबह 11 बजे चलना शुरू करती है बी से ए की तरफ 35 किलोमीटर पर आवर की गति से,
और क्या बोला है कि वे आपस में किस समय मिलेंगी। तो देखो ये वाली ट्रेन 10 बजे चल रही है और ये वाली ट्रेन 11 बजे चल रही है, तो ये 1 घंटा पहले चल रही है तो इसको 1 घंटा पहले चला देंगे। तो देखो इसकी स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो कितना चली जाती है, 65 किलोमीटर कवर कर लेती है। तो इसने 11 बजे तक 65 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, 390 में से 65 किलोमीटर कवर हो चुके। और अब ये 11 बजे यहाँ पे पहुंच गई और ये यहाँ से चलना शुरू करेगी और ये यहाँ से 11 बजे चलना शुरू करेगी। टाइम दोनों का मैंने बराबर कर दिया। अब 390 में से 65 उसने अकेली ने कवर कर लिया, तो बाकी कितना डिस्टेंस बच गया, 325। अब ये किस स्पीड से तय होगा, क्योंकि ट्रेन की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड है वो प्लस हो जाती है। तो ये कितने हो गए, इसकी स्पीड 65 है और इसकी स्पीड कितनी है, 35। तो स्पीड कितनी हो गई, 100। तो दूरी बटा आपकी चाल जो है वो समय आ जाएगा। अब समय कैसे निकालेंगे, 325 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गए 3, बच गए यहाँ पे 25। तो 3 घंटे तो पूरे आए हैं। ये 25 बटा 100 जो रिमाइंडर बच जाता है उसको फिर से डिवाइड करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये काट के 1 बटा 4 का क्या मीनिंग है कि 1 घंटे का चौथा हिस्सा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिनट और आएंगे। अगर आपको ये नहीं पता लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 60 में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये कितने हो गए, 15 हो गए। तो 3 घंटे ये और 15 मिनट ये। तो ये वाला 325 का डिस्टेंस जो है वो कवर कितने में हुआ, 3 घंटे और 15 मिनट में। इसमें ये नहीं पूछा है कि कितने समय में मिलेंगी, वो पूछ रहा है कितने बजे मिलेंगी आपस में। तो देखो 11 बजे के बाद उनको मिलने में 3 घंटे और 15 मिनट और लगे हैं। तो सुबह के 11 बजे में हम 3 घंटे और 15 मिनट और ऐड करेंगे, तो 11 बजे के बाद 3 घंटे और कितने हो जाएंगे, दोपहर के 2 बज जाएंगे और 15 मिनट और। तो ये कितना आंसर आया, 2:15। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी मेरठ से सुबह 5 बजे चलती है और 9 बजे दिल्ली पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 7 बजे चलती है और 10:30 बजे मेरठ पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ियां किस समय पर एक दूसरे को पार करती हैं। देखो क्या बोला है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। मेरठ और दिल्ली, एक जो रेलगाड़ी है वो सुबह 5 बजे चलती है मेरठ से और 9 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, और दूसरी रेलगाड़ी जो है सुबह 7 बजे चलती है दिल्ली से और मेरठ पहुंचती है 10:30 बजे। अब आगे क्या बोला है कि दोनों रेलगाड़ियां किस समय एक दूसरे से मिलेंगी। इसमें ना आपको देखो ना स्पीड दी है ना डिस्टेंस दी है। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो देखो जो पहली ट्रेन है और जो दूसरी ट्रेन है उनका टाइम का देखते हैं, उनको कितना कितना टाइम लगा। ये वाली निकली थी 5 बजे और पहुंच गई 9 बजे, तो इसको कितना टाइम लगा है, 4 घंटे लगे हैं। और इसको ये सुबह के 7 बजे निकली थी और 10:30 बजे पहुंच गई, तो इसको कितना टाइम लगा है, 3.5 घंटे लगे हैं। अब जब ये डेसिमल खत्म करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 35 हो गए और इसको भी 10 से करेंगे तो ये कितना हो गया, 40। जब इसके रेशो निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी टाइम की रेशो, 8:7। अब टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड। तो अगर टाइम 8:7 है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 7:8 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो या फिर स्पीड इंटू टाइम भी क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है। तो स्पीड इंटू टाइम कितना हो गया, 56। अब अगर मैंने इसको यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस जो है 56 किलोमीटर मान लिया, तो देखो अब पहले जो ट्रेन चली है कौन सी चली है, ये वाली 5 बजे और ये चल रही है 7 बजे। अगर ये 2 घंटे पहले चल रही है तो इसको 2 घंटे पहले चला देते हैं। तो देखो इस वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, इसकी है 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये अगर 2 घंटे पहले चली है तो इसको 2 घंटा पहले चला देते हैं। अगर 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाती है तो 2 घंटे में कितना गई होगी, 14 किलोमीटर। 56 में से 14 जो है इसने कवर कर लिया, बाकी कितना बचेगा, 42 किलोमीटर बचेंगे। अब ये भी 7 बजे यहाँ पे पहुंच गई और ये भी 7 बजे यहाँ से चलना शुरू कर रही है। अब इसकी स्पीड पहली ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 7 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। अब 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा, ये जो 42 किलोमीटर बचा है ये किस स्पीड से तय होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगी इनकी, प्लस होगी। तो 7 + 8 कितने हो गए, 15। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे तो पूरे ही आएंगे और बाकी रिमाइंडर 12 बचेगा और बटा 15 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 60 लिखेंगे। तो 15 चौके कितने हो गए, 60 हो गए। तो 2 घंटे और 48 मिनट अगर हमने इसको आंसर माना है। देखो ये जो टाइम है हमने बराबर किया है, 7 बजे के बाद उसको 2 घंटे और 48 मिनट और लग रहे हैं मिलने के लिए। तो अगर इसको लिखेंगे आंसर में तो कैसे लिखेंगे, 7 बजे के बाद 2 घंटे और 48 मिनट और, मतलब वो कितने बजे मिलेंगी, 9:48 पर। लेकिन ये वाली ट्रेन जो है पहले ही यहाँ पे कितने बजे पहुंच चुकी है,
5 बजे निकली थी, 9 बजे पहुंच गई, लेकिन आंसर में क्या आ रहा है कि 9:48 पे आपस में मिली है, लेकिन वो तो अपने स्टेशन पर पहुंच चुकी है। तो इसका क्या मतलब है कि हम 56 जो है इसका हम डिस्टेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि आंसर जो आ रहा है दिए गए टाइम से बाहर आ रहा है। 9 बजे तो पहुंच चुकी है, तो 9:48 पर कैसे मिलेंगी आपस में? तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को आधा कर देंगे। आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस यहाँ पे? 28 किलोमीटर हो जाएगा, 28 मान लेते हैं। और ये जो ट्रेन है पहली वाली यहाँ से मेरठ से जो चल रही है, इसकी स्पीड कितनी है? 7 किलोमीटर पर आवर। और जो दिल्ली से चल रही है वो उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। और ये चल रही है सुबह 5 बजे और ये वाली चल रही है 7 बजे। तो पहले तो हम टाइम बराबर करेंगे, ये 5 बजे चल रही है और ये 7 बजे, ये 2 घंटे पहले चल रही है, तो इसको 2 घंटा पहले चला दो। तो अगर 1 घंटे में 7 किलोमीटर जा रही है तो 2 घंटे में कितना गई होगी? 14 किलोमीटर। 28 में से 14 तो इसने खुद ही कवर कर लिया यहाँ तक पहुंचने के लिए, और ये भी पहुंच गई 7 बजे यहाँ। अब देखो टाइम बराबर हो गया 7 बजे, और डिस्टेंस कितना बचा? 14 किलोमीटर बचे हैं। अब ये 14 किलोमीटर जो है किस स्पीड से तय होंगे? इसकी 7 स्पीड है, इसकी 8 स्पीड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड प्लस होगी, 15 की स्पीड से तय होगा ये 14 का किलोमीटर। ये 1 घंटा भी पूरा नहीं आएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। 15 चौके 60 हो गए और 14 चौके 56 हो गए, मतलब 56 मिनट बाद वो आपस में मिल जाएंगी, 7 बजे के 56 मिनट बाद। तो टाइम इसका आंसर कितना आ गया? 7:56। इसमें सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यदि रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर पर आवर है, तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी चलती रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितने सेकंड लेगी? तो ये हमसे पूछा हुआ है। देखो क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी दी है? 63 किलोमीटर पर आवर। और क्या बोल रहा है? तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी चलती रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे एक व्यक्ति को, मतलब इसकी लेंथ दी है 500 मीटर, इस ट्रेन की लेंथ दी है 500 मीटर, मान लो इस साइड को जा रही है, और उसी दिशा में क्या बोला है? रेलगाड़ी की दिशा में इसी डायरेक्शन में एक आदमी जा रहा है जिसकी स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर है। पूछ रहा है कि ये वाली जो ट्रेन है इस आदमी को कितने सेकंड में पार करेगी? तो देखो कंसेप्ट क्या है कि जब सेम डायरेक्शन हो, दोनों ही एक साइड आ रहे हो, तो आपने स्पीड कैसे लिखनी है? स्पीड जो होगी इनकी S1 S2 मान लेते हैं, तो दोनों की स्पीड S1 माइनस S2, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? माइनस करके लिखते हैं। दोनों की स्पीड जो होगी उसको माइनस करके लिखेंगे। लेकिन जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, एक ट्रेन इस साइड से आ रही है, एक ट्रेन इस साइड आ रही है, तो क्या करेंगे? ये आदमी आ रहा है तो क्या करेंगे? दोनों की स्पीड प्लस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस और सेम डायरेक्शन में माइनस। वैसे भी आपने देखा होगा कहीं पे आप बाइक पे जा रहे हो या बस में जा रहे हो और ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई बाइक या बस आ रही है, जब आपको क्रॉस करती है तो आपको क्या लगता है कि वो बहुत तेज गया है। लेकिन जब आप एक बस में बैठे हो और दूसरी बस आपके पैरेलल चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है? ये बस बहुत धीमे चल रही है। तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस और सेम डायरेक्शन में माइनस। और डिस्टेंस में क्या लिखते हैं? अगर दोनों ट्रेनें ही हैं तो दोनों की डिस्टेंस जो है, दोनों की लेंथ जो है वो हम प्लस करके लिखते हैं, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो। डिस्टेंस हमेशा प्लस होगा, सेम डायरेक्शन में भी और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी। लेकिन स्पीड का क्या है? सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो प्लस होगी। तो ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी क्या है कि क्या बोला है कि जो आदमी है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो है ट्रेन की 63 किलोमीटर पर आवर है और आदमी की जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे जो सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 63 माइनस 3 कितने हो गए? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो ऑप्शन है वो क्या है? सेकंड्स में है, टाइम जो है वो सेकंड्स में है, तो आपको इसको भी स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। और यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या लिखते हैं? अगर दोनों ट्रेनें हैं तो दोनों की लेंथ प्लस करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेन है एक आदमी है, तो ट्रेन के सामने आदमी की लेंथ जो होती है वो कुछ भी नहीं होती है, तो सिर्फ यहाँ पे ट्रेन की लेंथ लिखेंगे। तो 500 मीटर लंबी ट्रेन है और पूछ रहा है कि कितने सेकंड लेगी, टाइम हमें निकालना है। तो ये देखो, ये मीटर में है और ये सेकंड में तब आएगा जब ये मीटर पर सेकंड में होगा। हमारे पास किलोमीटर पर आवर में था और मैंने चेंज कर दिया इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो गए 100
20 से काटेंगे ये 5 और ये 3, 3 6 के 18 हो गए और 6 पंजे कितने हो गए 30। तो इसका आंसर जो है वो 30 सेकंड है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।